बरतानिया नए बहरान की राह पर। ब्रेक्जिट डील पर हुक्मरान जमात को पार्लियामेंट में तारीखी शिकस्त का सामना। 118 कंजर्वेटिव अरकान ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ वोट डाले। वजीर आजम थेरेसा मे की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई। अपोजिशन सरबराह जेरेमी कोर्बिन ने अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी। वोटिंग आज होगी। उधर हुकूमती जमात के वाइस चेयरमैन ने अपनी जमात के मुखालिफ वोट देने के बाद इस्तीफा दे दिया। As the fulcrum of our democracy. This is a debate about our economy and security, the livelihoods of our constituents and the future for our children and for generations to come. It goes to the heart of our constitution, and no one should forget that it is a democratic process that has got us to where we are today. ब्रेक्जिट डील पर वोटिंग से कबल वजीर आजम थेरेसा मे का पुरजोश खिताब। आखिरी लम्हों तक ब्रेक्जिट डील के लिए हिमायत की अपील करती रहीं। कहा, आज का दिन तारीखी दिन है और ये हमारी आइंदा नस्लों के लिए समत का तयन करेगा। So, Mr. Speaker, I can confirm this, that Labour will vote against this deal tonight. ऑपोजिशन लीडर जेरेमी कोर्बिन की पार्लियामेंट में धुआंधार तकरीब। वजीर आजम थेरेसा मे की डील को हर 3 डील करार दे दिया। कोर्बिन ने कहा कि ब्रेक्जिट पर मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने यूरोपीय यूनियन से ज्यादा अपने लोगों से मुज़ाकरात किए। थेरेसा मे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का ऐलान भी कर दिया। अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। थेरेसा मे की ब्रेक्जिट डील को मुस्तरद करने वालों में उनकी अपनी ही जमात के कई अरकान भी शामिल। कंजर्वेटिव पार्टी असेंबली जैकब रेस मौका आयरलैंड और कस्टम यूनियन पर तहफ्फुज़ात का इजहार। लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। 15 रोज में जवाब तलब। क्या नैब जिसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करे उसे मुल्क में वापस नहीं आना चाहिए? अगर सारा काम नैब ने करना है तो पार्लियामेंट और अदलिया का क्या काम है? अदालत के रिमार्क। सरकारी वकील ने दलाइल दिए कि इसहाक डार वजीर आजम के तैयारे पर बैठकर बाहर गए मगर ट्रायल का सामना करने वापस नहीं आ रहे। कौमी असम्बली का इजलास वज़रा के ऐवान में न आने पर अपोजिशन के शिकवे। खुर्शीद शाह बोले, वजीर रेलवे को बुलाएं, सवालात का जवाब देना वजीर की आईनी जिम्मेदारी है। शेख रशीद भी फौरन ऐवान में पहुंच गए। जवाब दिया कि इदारा किसी को मुफ्त टिकट नहीं दे रहा, सिर्फ बुजुर्ग शहरियों और तालिबे इल्मों के लिए रियायत है। तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की पार्लियामेंट हाउस में बैठक। वजीर खजाना असद उमर की पार्टी अरकान को मुल्की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अपोजिशन के इत्तेहाद पर जवाबी हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी सिंध में सरगर्म, आज भी मेल मुलाकातें करेंगे। उधर वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। हुकूमत गिराने का कोई मंसूबा नहीं, हमारे मुतालबात मान लिए गए तो हम हुकूमत के साथ चलेंगे। फिलहाल जो बात हुई थी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। BNP रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। अख्तर मेंगल की सरबराही में पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास शुरू हो गया। PTI के लोग तहकीकात को सियासत ज़दा कर रहे हैं। करप्शन के गिर्द घेरा तंग होता तो वफाकी हुकूमत के बहुत से लोग जेल में होते। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि वफाकी हुकूमत हमारे हुकूक तलब ना करे, गैस की बंदिश नाकाबिल कबूल है। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया। FATF ने पाकिस्तान से नया मुतालबा कर दिया। गुज़श्ता 6 माह में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन की मुकम्मल तफसीलात नाम और एड्रेस के साथ फराहम करें। मुलव्वस अफराद का ताज़ा स्टेटस भी बताएं।
जराये के मुताबिक सिडनी मुज़ाकरात में आलमी तंजीम ने पाकिस्तान की पेश करदा फहरिस्तों पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। रूई के गाले फिर बरस पड़े। 2 दिन के वक्फे के बाद पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी। स्कर्दू में 3 से 5 इंच तक बर्फ की तय। मलिका कोहसार मरी और पेशावर में भी बादलों के डेरे। कोहाट, रावलपिंडी, मालाकंड और हजारा डिवीजन में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। उधर अपर दिल इंतजामिया ने बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद सड़कों की बहाली के लिए काम शुरू कर दिया। दिमागी बीमारी से मुतल्लिक आगाही का मिशन। एथलीट दिमित्री की दुनिया के ठंडे तरीन इलाके में दौड़। मनफी 60 डिग्री पर 50 किलोमीटर का फासला 6 घंटे में तय किया। दिमित्री अप्रैल 2018 में नॉर्थ पोल मैराथन का हिस्सा भी रह चुके। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले बरतानवी पार्लियामेंट की बात की जाए तो बरतानवी पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट डील के खिलाफ फैसला सुना दिया। वजीर आजम थेरेसा मे को तारीखी शिकस्त का सामना रहा। 432 अरकान ने ब्रेक्जिट डील के खिलाफ और सिर्फ 202 अरकान ने हक में वोट दिया। ब्रेक्जिट डील के हक में कंजर्वेटिव पार्टी के 196, लेबर के 3 और 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने वोट दिया। ब्रेक्जिट डील की मुखालिफत में कंजर्वेटिव पार्टी के 118 अरकान ने वोट डाले। मुखालिफत में लेबर के 248, DUP के 10 और SNP के 35 अरकान ने वोट डाले। ऑपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन ने थेरेसा मे के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी। वोटिंग आज शाम 7 बजे होगी। बरतानवी पार्लियामेंट में 202 अरकान ने ब्रेक्जिट के हक में जबकि 432 अरकान ने ब्रेक्जिट के खिलाफ वोट देकर डील को मुस्तरद कर दिया। वोटिंग से कबल पार्लियामेंट में 4 तरमीम भी पेश की गयी, जिनमें से सिर्फ आयरलैंड के हवाले से तरमीम पर वोटिंग हुई, जिसको भी बादअज़ा मुस्तरद कर दिया गया। The ayes to the right 202, the noes to the left 432. So the noes have it, the noes have it. Unlock! ब्रेक्जिट डील के हक में हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी के 196, लेबर 3 और 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने वोट डाले, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी के 118 अरकान ने ब्रेक्जिट डील की मुखालफत में वोट दिया। लेबर के 248, DUP के 10 और SNP के 35 अरकान ने ब्रेक्जिट डील की मुखालफत में वोट डाले। लिबरल डेमोक्रेट्स के 11, ग्रीन पार्टी के 1, PC के 4 और 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने मुखालफत में वोट दिया। दूसरी जानिब अपोजिशन सरबराह जेरेमी कॉर्बन ने बरतानवी वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी, जिस पर वोटिंग आज शाम 7 बजे होगी। अगर तहरीके अदम एतमाद कामयाब होती है तो हुकूमत या अक्सरियत के साथ इक़्तिदार संभालने की अहलियत रखने वाली जमात के पास 14 दिन होंगे कि वो पार्लियामान से एतमाद हासिल करे। अगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद कराया जाएगा। तो ब्रेक्जिट डील मुस्तरद होने के बाद मिला जुला रद्द अमल सामने आना शुरू हो गया है। यूरोपीय काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क का कहना है कि कोई नहीं चाहता कि नो डील का रास्ता अपनाया जाए। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का कहना था कि ब्रेक्जिट डील पर कोई नहीं चाहता कि बरतानिया को सख्त नुकसान हो। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हो सकता है कि बरतानिया मुज़ाकरात के लिए यूरोपीय यूनियन से मजीद वक्त तलब कर ले। बरतानवी हुकूमत को तारीखी शिकस्त के बाद हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी के वाइस चेयरमैन टॉम पर्सगोल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। यूरोपीय यूनियन कमीशन के सदर जेन क्लॉड ने कहा है कि वो ब्रेक्जिट डील मुस्तरद होने पर अफसुर्दा हैं। बरतानिया को जल्द अज जल्द अपने इरादे से आगाह करना होगा। ब्रेक्जिट का वक्त तकरीबन खत्म हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब स्पेन में रिहाइश पजीर बरतानवी शहरियों की अक्सरियत बरतानिया वापस नहीं आना चाहती। उन्हें हेल्थ केयर सिस्टम के फवायद से महरूम होना पड़ेगा।
ब्रेक्जिट डील पर वोटिंग से कबल वजीर आजम थेरेसा मे का पुरजोश खिताब। आखिरी लम्हों में भी ब्रेक्जिट डील की हिमायत के लिए अपील करती नजर आई। कहा, आज का दिन तारीखी है और ये हमारी आइंदा नस्लों के लिए समत का तयन करेगा। इनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। This House of Commons as the fulcrum of our democracy. This is a debate about our economy and security, the livelihoods of our constituents and the future for our children and for generations to come. It goes to the heart of our Constitution, and no one should forget that it is a democratic process that has got us to where we are today. In 2015, my party stood on an election manifesto that had as a centrepiece the promise of an in-out referendum on the UK's membership of the European Union. The British people responded by electing a Conservative government to follow through on that promise. That is what we did when this House voted overwhelmingly to hold the referendum and put the choice in the hands of the British people. Indeed, 470 current members voted in favour of it and only 32 opposed it. That campaign was keenly fought. It caught the public imagination like few campaigns before it. Turnout was 72%, higher than for any national poll for a quarter of a century. And while not overwhelming, the result was clear and it was decisive. Something this House accepted when we voted overwhelmingly to trigger Article 50. 436 current members voted to do so, only 85 opposed. Parliament gave the people a choice. We set the clock ticking on our departure. And tonight, we will determine whether we move forward with a withdrawal agreement that honours the vote and sets us on course for a better future. अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन की पार्लियामेंट में धुआंधार तकरीर। वजीर आजम थेरेसा मे की डील को बुरी तरीन डील करार दे दिया। कॉर्बन ने कहा, ब्रेक्जिट पर मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने यूरोपीय यूनियन से ज्यादा अपने लोगों से मुज़ाकरात किए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। Under this deal, in December 2020, we will be faced with a choice: either pay more and extend the transition period, or lock us into the backstop. At that point, the UK would be over a barrel. We would have left the EU, have lost the UK rebate, and be forced to pay whatever was demanded. Alternatively, the backstop would come into force, an arrangement with which there is no time limit or endpoint. It locks Britain into a deal from which it cannot leave without the agreement of the EU. And as my friend, the member for Holborn and St Pancras, has pointed out on so many occasions, this is unprecedented in British history. The last 2 years gives us no confidence that this government can do a deal in under 2 years. So at some point before December 2020, the focus would then inevitably shift from negotiations on the future relationship to negotiations on an extension to the transition period, including negotiations on what further payments we should make to the European Union. The vague partnership document says, and I quote, "It can lead to a spectrum of different outcomes as well as checks and controls." That doesn't show to me any clarity whatsoever in that document. तो बात इस ऐवान की। ब्रेक्जिट डील पर हतमी फैसले से पहले ऐवान तकसीम नजर आया। हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रेक्जिट डील के हामियों और मुखालिफिन ने भरपूर अंदाज में अपना अपना मौक़िफ़ अपनाया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में अलहदगी का मामला। ब्रेक्जिट डील पर वोटिंग से कबल ईवान ब्रेक्जिट के हामियों और मुखालफीन के दलाइल से गूंज उठा। फाइनल डे पर पार्लियामेंट से खिताब करते हुए अटॉर्नी जनरल जेफरी कोकस ने इस तवक्को का इजहार किया कि तमाम लोग पुरखुलूस तजावीज़ सामने लाएंगे। What I'm asking the House now to do, understanding the heartfelt, passionate and sincere views held on all sides, and I listened all last night to the speeches on the other side as well as on this side.
that we must come together now as mature legislators to ask ourselves, what are the fundamental objections, if there are any, to this withdrawal agreement? Now, whether or not it can be done by March the 29th, or whether it can't, doesn't affect the decision we have to take today, which is, do we opt for order, or do we choose chaos? And that is the decision the House made. Now, I shall take... कंजर्वेटिव रुकन पार्लियामेंट एना सोबरी ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया. Will he agree with me that he will remember, for example, being told at that very dispatch box by a government minister, the then Secretary of State for leaving and exiting the European Union, that we would have a deal before we left that would convey the exact same benefits of our current membership of the single market and the customs union. That's what's troubling people. This is a blindfolded Brexit. That's why people won't vote for it. ऑपोजिशन के शेडो सोलिसिटर और लेबर पार्टी के रहनुमा निक थॉमस ने कहा, जब से ट्रिजा में नंबर 10 में आई हैं, हमें खाली वादों के सिवा कुछ नहीं मिला. I wish there was a withdrawal agreement worthy of wide support across this House. I wish there was a political declaration that actually did point a way to a future that secured our economy, our jobs and our futures, and wasn't the meaningless text, the leap in the dark that it actually is. The country deserves so much better than this totally inadequate agreement. We hoped for more in the 916 days since the Prime Minister first stood on the steps of number 10 with what proved to be completely empty promises. स्कॉटिश नेशनल पार्टी के रुकने पार्लियामेंट आइन ब्लैकफोर्ड ने कहा कि ये बात वाज़ेह हो चुकी कि एक अच्छे ब्रेक्जिट का कोई इम्कान नहीं है. Because let's be absolutely clear, there is no such thing as a good Brexit. The government's own analysis. The analysis of the Scottish Government, just a second, the analysis of the Scottish Government demonstrates in any of the Brexit scenarios that this country, the countries of Scotland, of England and Northern Ireland and Wales will all be poorer under any of the Brexit scenarios than they would be under the status quo. कंजर्वेटिव रुकने असेंबली चैक क्रिस मोक ने शमाली आयरलैंड और बरतानिया के ताल्लुकात और कस्टम यूनियन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया. I'll be voting against the withdrawal agreement because I don't believe it delivers Brexit. And you set out very clearly some of the issues that there are, the divorce payment, the issue with the backstop and in relation to Northern Ireland and its relationship with Great Britain, and of course that in the backstop we'd remain in a customs union potentially indefinitely. So it's not a good deal, it's not delivering in Brexit, and therefore I will vote against it. पार्लियामेंट के अंदर की तरह असेंबली के बाहर भी ब्रेक्जिट के हामियों और मुखालफीन की बड़ी तादाद जमा रही. और भी खबरें होंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा. ब्रेक्जिट पर पार्लियामान ने तारीखी फैसला सुना दिया. वोटिंग से कबल यूरोपीय यूनियन से इंखला के हामी और मुखालफीन ने अपने अपने अंदाज में तारीख साज फैसले के लिए हिमायत हासिल करने की कोशिश की. लंदन की एक सड़क पर मुजाहिरीन ने अनोखे अंदाज में दूसरे रेफरेंडम के हक में मुजाहरा किया. तफसीलात इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए. बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में तलाक, पार्लियामेंट ने फैसला सुना दिया. पार्लियामेंट के फैसले से कबल दोबारा रेफरेंडम के हामियों ने टाइटैनिक की थीम पर अनोखा एहतजाज कर डाला. पार्लियामेंट के सामने टाइटैनिक का मॉडल रख दिया, जिस पर ट्रिजामे का लिबादा ओढ़े एक मॉडल को खड़ा किया गया. एहतजाज का मकसद अरकान असेंबली और लोगों को दूसरे रेफरेंडम के हक में कायल करने की कोशिश करना था. पोलिंग से चंद घंटे कबल जमा होने वाले इन मुजाहिरीन का कहना था कि टाइटैनिक का मॉडल रखने का मकसद ये जाहिर करना है कि ब्रेक्जिट समंदर में डूबता हुआ जहाज है. इस अनोखे जहाज को HMS ब्रेक्जिट कहा गया है, जो बर्फानी तूदे की जानिब बढ़ रहा है.
Well, Theresa May is sailing the HMS Brexit straight at an iceberg. It's clear that Brexit is a sinking ship, and she has a life ring there, which is a people's vote, a public vote, to go back, see what the public want to do, and then get on and do it. मुजाहिरे में यूरोपीय यूनियन से अलहदगी की मुखालिफ मुतअद्दिद जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। तो वज़ीर आज़म थेरेसा मे की ब्रेक्सिट डील को जिस कदर नापसंदीदगी का सामना करना पड़ा, उसकी मिसाल गुज़श्ता कई दिहाइयों में नहीं मिलती। वोटिंग से पहले ब्रेक्सिट के हामी और मुखालिफिन इस बात पर मुत्तफिक नजर आए कि डील मुस्तरद होगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे की ब्रेक्सिट डील को न सिर्फ सियासतदानों की बड़ी तादाद ने बल्कि आम शहरियों ने भी नापसंद किया। वोटिंग से पहले ब्रेक्सिट के हामी और मुखालफिन की बड़ी तादाद घरों से बाहर निकली, ताहम वो सब एक बात पर मुत्तफिक नजर आए कि ब्रेक्सिट डील को मुस्तरद ही होना चाहिए। I think she went in with her red lines way too low. She should have gone on wanting something that was totally unreasonable, and then she could have come down. She started at the bottom and she can't come up. She's the wrong person. She wasn't somebody that wanted to leave in the first place. There's no accident about any of this. The establishment generally gets what the establishment wants. Well, this time the establishment will get blood on the streets if they're not very careful. Well, I think obviously May's deal is going to get thrown out. The only question is by how much. So we're hoping that it's going to be thrown out by a lot, and so she doesn't try and sort of bring it back again or go back to the EU for a bit more. We want it kind of done and dusted and dead in the water, so that we get a proper plan B, and we want to have a people's vote. They're all backed into a corner. They know it's a disaster. Everybody knows that Brexit is bad for this country. There is no Brexit dividend. So what way out have you got? Just give it back to the people and say, is this what you wanted? Or do you want to stay with the deal we've got? We know what people want. They want to remain now. They realise they won't, had enough of the lies, got the facts. They'll be staying in. यही नहीं, वोटिंग से पहले दूसरे रेफरेंडम के हामियों की बड़ी तादाद पार्लियामेंट के बाहर जमा हो गई। इस मौके पर शहरी दूसरे रेफरेंडम के हक में नारेबाजी करते रहे। Stop Brexit! Brexit stole my children's future! Fund our schools properly instead! तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने ब्रेक्सिट डील के बुरी तरह मुस्तरद किए जाने के मकानात जाहिर किए। BBC के मुताबिक में हुकूमत को इतनी बड़ी शिकस्त का सामना है जो किसी भी हुकूमत को पिछले 100 साल में नहीं हुई। वज़ीर आज़म और उनके वज़रा आखिरी दम तक कोशिश करेंगे कि शिकस्त का तनासब इंतहाई कम किया जा सके। तो ब्रेक्सिट के नताज सामने आने के बाद बर्मिंघम में 92 न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद काज़मी से गुफ्तगू करते हुए कम्युनिटी रहनुमाओं का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। 1920 के बाद ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो है वो डिफीट है, और इसके साथ ही जो है अब आपने देखा है कि लेबर जो है उसने नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो है वो भी पेश कर दी है, जिसके ऊपर अब डिबेट होगी और उसके ऊपर वोटिंग हो गई। ब्रेक्सिट के हवाले से आज का जो फैसला है जी हाउस ऑफ कॉमन्स में, मैं ये समझता हूँ कि बरतानिया की जो आवाम है, जो कम्युनिटी है, ये उनका जेन्युइन फैसला है, और इससे पहले जो इनिशिएटिव जो लिया गया है ब्रेक्सिट के हवाला से, इससे ये साबित हुआ है कि वो जो तजवीज़ थी वो गलत थी। ब्रेक्सिट डील पर वोटिंग के नताज सामने आने के बाद लूटन के शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ सफदर बुखारी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने दोबारा से रेफरेंडम का मुतालबा भी किया। शहरियों का क्या कहना था, आइए जानते हैं। ब्रेक्सिट के बारे में थेरेसा मे की हुकूमत को जिस तरह नाकामी हुई है, उससे लगता यही है कि 1920 के बाद ये पहला मौका है कि इतनी बड़े नंबर्स जो पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने हुकूमत को जो है वो उस मायदे जो डील बनाई जा रही थी, जो मायदा किया जा रहा था, उसकी तौसीक नहीं की बल्कि उसको रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब ये लगता है कि यहाँ बरतानिया में एक जो गैर यकीनी किसी सूरत हाल है यूरोपियन यूनियन को छोड़ने और मायदा करने की, वो जो है वो एक ऐसी दलदल में हम फंस गए हैं कि 2.5 साल पहले जो रेफरेंडम हुआ था, वो रेफरेंडम जो है उसको भी इन्होंने देखना है कि अवाम ने जो मैंडेट दिया था हमें कि यूरोपियन यूनियन छोड़ दी जाए, उस पर ये फंस गए हैं। अब लगता यही है कि अगर हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर तहरीक एतमाद में नाकामी होती है तो नए इलेक्शन की तरफ हम बढ़ जाएंगे और नए इलेक्शन होंगे। हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि ब्रेक्सिट डील नहीं हुई, इससे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मुतासर होती थी, और दूसरा जो स्टूडेंट्स जो उधर जाके काम करना चाहते थे, ग्रेजुएट्स, वो अभी नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ दिस डील। एंड द लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि फैमिलीज, कुछ फैमिलीज यूरोप में रहती हैं, कुछ फैमिलीज यूके में रहती हैं, तो उनके लिए इकट्ठा होना बहुत मुश्किल हो जाता अगर उनको फिर वीज़ा चाहिए होता इधर आने के लिए,
या उधर जाने के लिए। This vote is not the. It's good that they voted no to this deal, and I think the options are open now. But let's just hope the right option is taken. Like, for example, we don't want a no deal, so the ball is in their hands at the moment, and we don't want a no deal, and we want another referendum. And at the moment, we're still in uncertainty. The pound has risen, but you still don't know what's going to happen. पार्लियामेंट के रुकन और शैडो मिनिस्टर बराए इमिग्रेशन अफजल खान कहते हैं ब्रेक्सिट डील पर वोटिंग के बाद टूरी पार्टी नाकाम हो चुकी है। रोस्टल में हमारे नुमाइंदे राजा वाजिद से खुसूसी गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। 230 वोट से गवर्नमेंट लूज हो चुकी है। ये जो 2 साल से वो ब्रेक्सिट डील पे मेहनत हो रही थी, तो टोरी पार्टी इस वक्त आप कह सकते हैं कि फेल हो चुकी है। और साथ ही जो हर मैजिस्ट्रेट की अपोजिशन जेरेमी कोर्बिन लीडर हैं, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस का मोशन भी पेश कर दिया है, तो इस पे कल डिबेट होगी। तो नज़र तो यही आ रहा है कि ये सक्सेस नहीं होगा नो कॉन्फिडेंस के नुक्ता नज़र से, लेकिन क्योंकि डिफीट बहुत भारी है 230 वोट से, तो ये मुश्किल बनेगा गवर्नमेंट के लिए कि इसको कैसे रिजोल्व कर सकेगी। मेरे ख्याल में अब 2 ही रास्ते बाकी बचते हैं। एक तो ये है कि जनरल इलेक्शन हो ताकि नई गवर्नमेंट आए और नए मैंडेट के साथ दोबारा नई रेड लाइन के साथ नेगोशिएट किया जाए जो कि एक्सेप्टेबल हो हाउस को, या दूसरा तरीका से जो बचता है वो ये है कि पीपल्स वोट जो दोबारा लोग कह रहे होना चाहिए वो हो। ब्रेक्सिट डील मुस्तरद हो गई, जिस पर न सिर्फ बरतानिया बल्कि यूरोप के दीगर ममालिक में भी रद्द अमल देखने में आया। स्पेन में 92 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद अहमद शाहिद से गुफ्तगू करते हुए कम्युनिटी रहनुमाओं का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। तो डील रिजेक्ट होने के बाद जो ऑप्शन है वो सबसे पहला ऑप्शन तो यही है कि जो तरीके अनुमान पेश कर दी है दूसरी पार्टी ने, अगर वो कामयाब हो जाती है तो नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो नए इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल में नए रेफरेंडम की तरफ जो है वो यूके जाएगा। बरतानिया का यूरोपीय यूनियन में रहना यूरोप के और बरतानिया दोनों के लिए बहुत बेहतर है, इससे खित्ता ज्यादा तरक्की करेगा। यूरोप के लिए और इंग्लैंड के लिए ज्यादा मुफीद वसीतर मफाद में यही है कि ये मिलजुल के चले। यूरोप चाहता है कि बरतानिया यूरोप के साथ रहे, लेकिन जब बरतानिया वालों ने नफरत दिखाने शुरू किए तो यूरोप वालों ने भी कहा कि ठीक है, आप अगर इस तरह खुश हैं तो आप चले जाएं। जेरेमी कॉर्बिन ने जो है वो तरीके अदम एतमाद पेश करने का अंदिया दे दिया है, और जिसके नतीजे में आइंदा आने वाले दिनों में जो थ्रेसा में है उनको अपनी हुकूमत से हाथ धोने पड़ेंगे। ब्रेक्सिट पर पार्लियामान ने अपना फैसला सुना दिया। इसके नताज न सिर्फ आम लोगों की जिंदगियों पर बल्कि तमाम शोबाए जिंदगी पर नजर आने लगे। यूरोप से मुमकिना अलहदगी के पेश नजर वोटिंग से पहले ही मंडियों और सुपरमार्केट्स ने बड़े पैमाने पर सामान जखीरा कर लिया था। तफसीलात इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। ब्रेक्सिट पर पार्लियामान ने अपना फैसला सुना दिया। इसके नताइज न सिर्फ आम लोगों की जिंदगियों पर बल्कि तमाम शोबाए जिंदगी पर नजर आने लगे। यूरोप से मुमकिना अलहदगी के पेश नजर वोटिंग से कबल ही मंडियों और सुपरमार्केट्स ने बड़े पैमाने पर सामान जखीरा कर लिया था। लोगों की अक्सरियत पहले से ही ये समझ रही थी कि हुकूमती मुसव्वदे को मंजूरी नहीं मिलेगी और किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। इस सूरत में बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारत और ट्रांसपोर्ट का निजाम मुतासिर होने का खदशा है। इस सूरत हाल से बचने के लिए सुपरमार्केट्स ने बड़े पैमाने पर माल जखीरा किया है ताकि सूरत हाल बेहतर होने तक वो तलब और रसद का तवाज़ुन बरकरार रख सकें। नो डील का सबसे ज्यादा असर तिजारत पर ही पड़ना है, क्योंकि अशियाए जरूरिया की बहुत सी अशिया यूरोपीय ममालिक से इम्पोर्ट होकर आती हैं। मुकामी लोग भी ब्रेक्सिट पर आए रोज बदलती सूरत हाल पर परेशान दिखाई देते हैं। It's just a mess. I don't know. I don't think anyone really knows. I mean, you don't seem to get the bullet points of what a Brexit deal means and what's actually going to happen. You just hear people aren't happy, or Theresa May wants this, or so. I mean, if I could wake up tomorrow and it was all over, I'd be very happy.
ताजरों का कहना है कि वो यूरोपीय यूनियन के सप्लायर्स से मामला तय कर रहे हैं ताकि बरतानिया भर में तलब और रसद के तवाज़ुन को बरकरार रखा जा सके। और भी खबरें होंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। अब बात करेंगे सिंध की सियासत की। अरकान सिंध असेंबली की हलीम आदिल शेख ने अपोजिशन के अलायंस को बहाली करप्शन अलायंस का नाम दे दिया। कहा शहबाज शरीफ कहते थे जरदारी को घसीटेंगे, आज गले मिल रहे हैं। अपोजिशन का अलायंस बहाली करप्शन के लिए है। शहला रजा ने जवाबी वार करते हुए कहा करप्शन का बचाव वो कर रहे हैं जो 18 बेनामी अकाउंट्स पर अदालत में पेश नहीं होते। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब भी पीछे नहीं रहे। कहा सिंध हुकूमत नहीं विफाकी हुकूमत खतरे में है। सिंध असेंबली इजलास से पहले सियासी रहनुमाओं के एक दूसरे पर वार। हलीम आदिल शेख ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को कर्जों में जकड़ दिया। हलीम आदिल शेख ने अपोजिशन के अलायंस को बहाली करप्शन अलायंस का नाम दे दिया। अलायंस फॉर रिवाइवल और डेमोक्रेसी को कल बिलावल जरदारी साहब कह रहे हैं हम एक नया मुआहिदा करने जा रहे हैं। नया मुआहिदे का नाम हम बता देते हैं, अलायंस फॉर रिवाइवल ऑफ करप्शन, कि जहां हमारी करप्शन हो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब ने कहा कि सिंध हुकूमत नहीं वफाकी हुकूमत खतरे में है। मैं बार बार ये गुजारिश करता रहा हूँ कि जो सिंध हुकूमत है ये मखलूत हुकूमत नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपने MPs पर मुश्तमिल हुकूमत है। वफाकी हुकूमत को नजर डालनी चाहिए अपनी वफाकी हुकूमत पे और पंजाब पे जो कि मखलूत हुकूमत है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा ने कहा कि करप्शन का बचाव वो कर रहे हैं जो 18 बेनामी अकाउंट्स पर अदालत में पेश नहीं होते। करप्शन का बचाव तो वो कर रहे हैं जो 4 साल से 18 बेनामी अकाउंट के केस को लेके फिर रहे हैं और 9 वकील बदल चुके। हम तो अदालतों के सामने खड़े हैं, मुकदमात फेस कर रहे हैं। अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने एक दूसरे पर लफ्जों की खूब गोलाबारी की। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ वकास बाकर, 92 न्यूज़ कराची। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा है कि वफाकी हुकूमत से जो बात हुई थी एक पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। हुकूमत गिराने का कोई इरादा नहीं है। मुतालिबात मान लिए गए तो हम हुकूमत के साथ चलेंगे। कराची से देखिए फयाज बुखारी की ये रिपोर्ट। कराची में BNP मेंगल की अहम बैठक। इजलास से पहले अख्तर मेंगल की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि वफाकी हुकूमत ने इनके मुतालबात में किसी एक पर भी अमल नहीं किया। हुकूमत गिराने का इरादा नहीं, मुतालबात मान लिए गए तो हुकूमत के साथ चलेंगे। मुझे कोई सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रही अभी तक हुकूमत के रवैये में, और हर बार जो उनके साथ मीटिंगें हुई हैं हमारी, उन मीटिंगों में कमेटियां बनाई जाती हैं और उस कमेटी के बाद फिर कोई मीटिंग होती है तो उस पर कमेटियां बनाई जाती है। तो लगता है ऐसे कोई सीरियसनेस नहीं है। अख्तर मेंगल ने कहा कि हुकूमत अच्छे काम करेगी तो सपोर्ट करेंगे, गलत काम करेगी तो मुखालफत की जाएगी। आज़ाद बेंचों पर हम बैठे हुए हैं और उस वक्त भी हमने कहा था हुकूमत का कोई भी मुस्बत फैसला होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, हुकूमत का कोई मनफी फैसला होगा हम उसकी मुखालफत करेंगे। BNP के सरबराह का कहना था कि इजलास खत्म होने के बाद तमाम फैसलों से मीडिया को आगाह किया जाएगा। कैमरामैन तलाब अख्तियार के साथ फयाज बुखारी, 92 न्यूज़ कराची। ECL से नाम निकालने की दरखास्त का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ को 10 रोज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत देते हुए वफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया है। मजीद जानते हैं शकील सईद की इस रिपोर्ट में। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फरूख इरफान खान ने हमजा शहबाज का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल किए जाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस फरूख इरफान खान ने नैब पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या नैब ने इस मुल्क को चलाना है? अगर ऐसा है तो फिर पार्लियामेंट खत्म कर दें। सरकारी वकील ने एतराज उठाया कि हमजा शहबाज ने मुतल्लिका फॉरम से रुजू नहीं किया। इसहाक डार भी वजीर आजम के जहाज पर बाहर चले गए और आज तक वापस नहीं आए।
जस्टिस फरूख इरफान ने रिमार्क्स दिए कि आधा पाकिस्तान मुल्क से बाहर चला जाए और वापस ना आए, लेकिन किसी एक शहरी की नकलो हरकत की आजादी को खत्म नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज की बतौर ज़र जमानत 215 मिलियन जमा करवाने की हुकूमत के वकील की दरखास्त को भी मुस्तरद कर दिया और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान से नया मुतालबा कर दिया है। जराये के मुताबिक FATF ने पाकिस्तान से गुज़श्ता 6 माह में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन की फहरिस्त तलब कर ली है। अकाउंट नंबर, रकूम की तरसील करने वालों के नाम और एड्रेस वाली फहरिस्त भी दी जाए तो मुतालबा कर लिया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान से नया मुतालबा कर दिया। जराये के मुताबिक FATF ने पाकिस्तान से गुज़श्ता 6 माह में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन की फहरिस्त तलब कर ली है। PIA के तैयारों से मुतालिक 12 साला रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश की गई। वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक 12 साल में PIA के तैयारों की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। 2007 में हवाई जहाज़ों की तादाद 42 थी, 2008 में तैयारों की तादाद 43 थी। बात करेंगे, फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर, बताइएगा रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास जो है इस वक्त असद कैसर की सदारत में चल रहा है और वफाकी हुकूमत की जानिब से कौमी एयरलाइन है उसके तैयारों से मुतालिक 12 साला रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है, जिसमें ये इंकशाफ किया है कि 12 साल में PIA के तैयारों की तादाद में काफ़ी कमी वाक़ई हुई है। साल 2007 में हवाई जहाज़ों की जो तादाद थी वो 42 थी, 2008 में तैयारों की तादाद 43 हुई, 2013 में इन तैयारों की तादाद 36 हुई, जबकि साल 2018 में PIA के तैयारों की तादाद में कमी होकर 32 हो गई है। मियां मोहम्मद सोमरो का कहना था कि इस वक्त PIA बहरान का शिकार है और तैयारों की तादाद जो है मुसलसल कम हो रही है। जी ठीक है, PIA बहरान का शिकार है। फ़हीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से। एबटाबाद में गहरे बादल छा गए, बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज दोबारा शुरू हो रहा है, जबकि 5 दिन से बर्फबारी से बंद सड़कें ताहाल न खुल सकी। मजीद तफसीलात जानते हैं आदिल अब्बासी से। आदिल अब्बासी, इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से अपडेट कीजिएगा। बात की जाए एबटाबाद के मौसम की तो एबटाबाद में इस वक्त गहरे और स्याह बादल जो हैं वो छाए हुए हैं, जबकि सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा है। बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला जो है आज से दोबारा जो है वो शुरू होने वाला है, जबकि एबटाबाद के जो सियाती मकामात है, जो बर्फबारी जहाँ पे 5 दिन गुजरने के बावजूद भी गिलियात के मुतअद्दिद इलाके हैं जिनकी राब्ता सड़कें जो हैं वो ताहाल बंद है, जिसके नथिया गली बुकोट रोड जो है वो बर्फबारी से बंद पड़ी है। मुकामी अफराद जो हैं उनको शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना है, बल्कि शहर से उनका राब्ता जो है वो कटा हुआ है। लोग जो है वो बिल्कुल अपने घरों में महसूर हैं और बिलखुसूस जो मरीज़ हैं उनको भी अस्पतालों में लाने के लिए जो है वो शदीद दुश्वारी और मुश्किलात का सामना है, जबकि मुतासरा इलाकों में जो है वो ईंधन के लिए जलाने के लिए लकड़ियाँ और दीगर जो है उनकी मुश्किलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी हैं। जी, लोगों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी इस हवाले से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, अब बात करेंगे सकरदू और उसके गिरदोनवा की, जहां पर एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से शहर का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। सकरदू से 92 न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली कमर हमारे साथ मौजूद हैं। रजब, बताइएगा कि सकरदू में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? सकरदू शहर में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि बालाई इलाकों में 5 इंच से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी है। सकरदू शहर की बात की जाए तो यहाँ पर 3 इंच से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी है। बर्फबारी के बाइस ज़ेले इलाकों से सकरदू आने वाली तमाम मुसाफिर गाड़ियों की सर्विस मुअत्तल है, जबकि ख़राब मौसम के बाइस सकरदू और इस्लामाबाद के माबेन PIA की परवाज़ भी मनसूख हो गई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान भी बर्फबारी की पेशनगोई की है। आज सकरदू में दर्जा हरारत -8, जबकि बालाई इलाकों में 14 रिकॉर्ड किया गया है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। अब कुछ बैनुल-अक़वामी सूरत हाल की बात करते हैं। कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में होटल पर दहशत गर्दों के हमले में
15 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में एक अमरीकी और एक बरतानवी शहरी भी शामिल है। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कीनिया का दारुल हुकूमत नैरोबी दहशतगर्दों के निशाने पर। कीनिया के हुकाम के मुताबिक 5 स्टार होटल की पार्किंग में 2 कार बम धमाकों के बाद 4 दहशतगर्द फायरिंग करते हुए इमारत में दाखिल हो गए और दर्जनों अफराद को यरगमाल बना लिया। शहर के इस हिस्से में न सिर्फ होटल बल्कि कई दफातर भी हैं। पुलिस और इंसदादी दहशतगर्दी स्क्वाड ने इलाके को घेरे में लेते हुए इसके पास की इमारतों को खाली करा लिया। पुलिस ने लाशों को निकालने के बाद सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया। दूसरी जानिब सोमालिया की दहशतगर्द तंजीम अल-शबाब ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि इमारत का कंट्रोल संभाल लिया है। ताहम कई मुकामी लोगों का कहना है कि इनके दोस्त और रिश्तेदार अभी भी इमारत में फंसे हुए हैं। कुछ वक्तों के लिए ही सही, लेकिन हमारी इज्जत तो बढ़ी। सर्च इंजन गूगल ने रातों रात पाकिस्तानी करेंसी की कदर बढ़ा दी, जिसने पाकिस्तानियों को खुशी से निहाल कर दिया। मगर उनकी खुशी ज्यादा देर बरकरार न रह सकी और गूगल ने दोबारा पाकिस्तानी रुपए की कदर दुरुस्त कर ली। सर्च इंजन गूगल डॉलर और यूरो समेत गैर मुल्की करेंसी के गलत रेट्स दिखाने लगा। गूगल कन्वर्टर अमेरिकी डॉलर की कदर 76 रुपए 25 पैसे जबकि यूरो की कदर 87 रुपए 3 पैसे दिखाने लगा, जिसके बाद गूगल ने अपनी गलती के सबब पाकिस्तानियों को वक्ती झटका देने के बाद दोबारा दुरुस्तगी कर ली। गूगल कन्वर्टर ने महज थोड़ी देर बाद डॉलर की कीमत वापस 139.00 रुपए कर दी और यह भी नहीं बल्कि यूरो के 87 रुपए 3 पैसे दिखाने के बाद उसको भी वापस दुरुस्त करते हुए 158.56 कर दिया गया। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं कि फूलों की सजावट अमूमी तौर पर शादी ब्याह की रंगीनियों का एक लाजमी जुज़ समझी जाती है, जिसमें शामिल रंग बरंगे फूल मुस्तरद बरे लम्हात को खुशहाल बनाने के लिए खुशी के साथ साथ इजहार का भी जरिया समझे जाते हैं। इसी पर लाहौर से ज़ैनब शहबाज रिपोर्ट करेंगी। वक्त के साथ साथ शादी ब्याह की तकारीब में जहां बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिली हैं, वहीं फूलों की सजावट का माहौल भी खासा तब्दील होकर जिद्दत इख्तियार कर गया है। गुल फरोशी के साथ साथ सजावट का काम मसहरियां और गाड़ियां सजाने से बढ़कर मैरिज हॉल की डेकोरेशन तक जा पहुंचा और यूं शादी का ये खास अंदाज इन फूलों से सजे स्टेज से मजीद खास हो गया। गुलफरोश मोहम्मद ज़िशान कहते हैं कि गुलफरोशी इनका खानदानी कारोबार है और वो 20 साल से फूलों की सजावट का कारोबार ही कर रहा है। गुलफरोश का कहना था कि फूलों से गाड़ियां सजाना और टोकरियां बनाना इसका मुश्किला है। पहले वो मस्कत था, लेकिन अपने शौक की तकमील के लिए पाकिस्तान आकर फूलों का काम शुरू कर दिया, जिससे अच्छी आमदन कमा लेता है। फूलों का काम ही करते हैं, ये हमारा पूरा खानदानी काम है। बस हम इधर हम काम करते हैं तो अल्लाह का शुक्र है, जितना भी हम करते हैं उतनी मिलती है। लाहौर में सारा साल ही फूलों की सजावट का काम जारी रहता है। कैमरामैन मोहम्मद अतीक के साथ ज़ैनब शहबाज, 92 न्यूज़ लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।